students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name preposition. So हम बात कर रहे हैं आज preposition की. Preposition, ठीक है, किसी भी चीज़ का position पता करने के लिए हम preposition का इस्तेमाल करते हैं. Read this sentences. Shipra is sitting. Shipra बैठी है, मगर कहाँ बैठी है? On the sofa. सोफा पे बैठी है. The books are kept in the almirah. The car is driven by Mehul. Tom bought a dress for Lucy. Now here the word on shows the relation between Shipra and the sofa. The word in shows the relation between book and the almirah. The word by relates the car and Mehul, and the word for relates the dress and Lucy. A preposition is a word that shows the relation between noun or pronoun and some other word in a sentence. So noun और pronoun या कुछ और जो words हैं sentence के अंदर, उनके इस बीच में एक relation बताने का काम करता है preposition. Okay, common uses of preposition. Number 1, 2000 students assembled in the ground. Position, कहाँ position बताई गई है, कहाँ पर assemble हुए हैं? In the ground में assemble हुए हैं. Number 2, my aunt lives in Ranikhet. So at for a small town. At का इस्तेमाल किया हमने किस लिए? Small town के लिए, क्योंकि रानीखेत जो है वो बहुत छोटी सी जगह है, तो इसलिए पर्टिकुलर चीज़ है, इसलिए हमने उसमें at का इस्तेमाल किया. Number 3, the people of all religion lives in India. यहाँ इंडिया इन जो है ये कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है. Number 4, we went to see the Republic Day parade on 26 January. जब हमारे पास पर्टिकुलर डे हो या डेट हो तो हम उसमें ऑन का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 5, ही सेट आउट आफ्टर डे ब्रेक. ठीक है, वो बाहर बैठा कब? डे ब्रेक के बाद. सो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है. नंबर 6, यू मेट मी बिफोर मे. तो यहाँ पर भी पर्टिकुलरली एक समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है. तो यहाँ पर उसने बोला है कि मे से पहले मिल लोगी मुझसे, तो यू मेट मी बिफोर मे. तो यहाँ इसलिए जो है बिफोर का इस्तेमाल हुआ है, आफ्टर बिफोर दोनों. नंबर 7, डिवाइड दी स्वीट्स बिटवीन पारुल एंड पीटर. यहाँ दो लोगों के बीच में जब चीज़ शेयर करने की बात हो रही है तो हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया है. नंबर 8, द कोल्ड ड्रिंक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल. अमंग ऑल मतलब सब में. अमंग ऑल द गर्ल्स शेयर्ड बाय मोर देन 2%. जब दो लोगों से ज़्यादा लोगों में चीज़ें शेयर होती हैं तो उससे हम अमंग ऑल का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 9, अ लायन वॉज किल्ड बाय रवि. किसके द्वारा? डूअर ऑफ एन एक्शन, सो बाय रवि. ओके. नंबर 10, अ डियर वॉज शॉट विद अ पिस्टल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट. अ डियर वॉज शॉट विद अ पिस्टल. यहाँ शॉट हुआ है डियर किसके थ्रू? पिस्टल के द्वारा, तो यहाँ विद का इस्तेमाल किया गया है. नंबर 11, हर हाउस इज बिसाइड द सी. यहाँ बाय द सी की बात हो रही है. सी बिसाइड मतलब सी के साइड में है, बिसाइड द सी. नंबर 12, बिसाइड दिल्ली आई शैल ऑल्सो विजिट जयपुर. दिल्ली के अलावा मतलब इसके अलावा एडिशन है यहाँ पर, ठीक है. नंबर 13, द ओल्ड मैन फेल इनटू द पूल. इनटू द मोशन, इनटू द पूल. ओके. नंबर 14, ही बिल्ट अ वॉल अराउंड द टेम्पल. तो ये बात हो रही है ऑन ऑल साइड, सारी जगहों की. ओके, टेम्पल के सारे चारों तरफ. नंबर 5, द टीचर ऑफ द स्कूल हैव गॉन फॉर अ पिकनिक. सो यहाँ क्या बात हो रही है? बिलोंगिंग्स की बात हो रही है, बिलोंगिंग टू. नंबर 16, ही जम्प्ड ओवर द वॉल. वो दीवार के ऊपर से कूद गया, तो यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है. Number 17, the frog was placed on the table for dissection. यहाँ position की बात हो रही है. Number 18, the cat is under the bed. The cat is under the bed. Bed के नीचे position है उसकी. Okay. Now number 19, Rima sat behind Kavya. Position at the back of, behind Kavya. नंबर 20, काव्या सेट इन फ्रंट ऑफ रीमा. इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे की तरफ. ओके, पोजीशन अहेड ऑफ.
नंबर 21, अ वॉल क्लॉक हैंग ऑन द वॉल। यहां पर भी क्या है, ऑन द वॉल है, पोजीशन की बात हो रही है कि दीवार पर है। द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद इज लेस देन 20 किलोमीटर। सो यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, कहां से कहां तक कि दिल्ली से गाजियाबाद तक की। फ्रॉम टू, यहाँ पर फ्रॉम और टू जो है वो प्रीपोजिशन है। नंबर 23, माई स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 AM टू 2 PM। यहाँ पर भी फ्रॉम से टू की ही बात हो रही है। ड्यूरेशन बताया जा रहा है, एक जगह डिस्टेंस बताया जा रहा है, एक जगह ड्यूरेशन बताया जा रहा है। फ्रॉम टू टू इन टर्म ऑफ टाइम। ओके, नाउ द असेसमेंट जोन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द प्रीपोजिशन वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया अबव, द बर्ड इज फ्लाइंग अबव अ हाउस। ओके, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। इनसाइड, द माउस इज इनसाइड अ होल। अंडर, द कैट इज और माउस इज इनसाइड अ बेड। द माउस इज अंडर द बेड, यहाँ अंडर का यूज किया गया तो माउस इज अंडर द बेड। इस तरह से आप पिक्चर्स को देखेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर सेंटेंसेस को लिखेंगे। बी, एनसर्कल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मान्या लिव्स इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है दिल्ली। नंबर 2 पे है यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है एनीबॉडी। ओके, इस तरह से आप रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे और उसे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर एनसर्कल करेंगे, प्रीपोजिशन को एनसर्कल करना है आपको। नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। सम ऑफ देम मे हैव टू बी यूज्ड मोर देन वंस। सो इनमें से प्रीपोजिशन दिए, इनमें से कुछ प्रीपोजिशन जो एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ड्यूरिंग, एट, ऑफ, इन, टू, ऑन, आफ्टर, फ्रॉम, फॉर, विद, इनटू। ही लिव्स इन गुरुग्राम। ही लिव्स इन गुरुग्राम, वो गुरुग्राम में रहता है। देयर इज अ फ्लड इन बिहार। देयर इज अ फ्लड इन बिहार। फ्लड कहाँ आया है, बिहार में आया है। ओके, सो इस तरह से आप रीड करेंगे और इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी पे, चूज द प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ही पुट द लिटर ऑफ पपीज डैश द कैनल। कैनल क्या होता है, घर होता है, जो डॉग का घर होता है उसको कैनल कहते हैं। तो कैनल इन होगा या ऑन होगा, सो यहाँ इन फिल करेंगे। ही पुट द लिटर ऑफ पपीज इन द कैनल, उसने जो छोटे पपीज थे बहुत सारे, उनको कैनल के अंदर रख दिया। ओके, नंबर 2, आवर एग्जाम बिगिंस इन और ऑन मंडे। सो यहाँ इन होगा या ऑन होगा, ऑन होगा। ओके, ऑन मंडे। ई, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर ऑफ प्रीपोजिशन। Underline the error and write the correct preposition in the space provided. So आपको सेंटेंस रीड करना है, फाइंड आउट करना है इसमें क्या गलत प्रीपोजिशन इस्तेमाल की गई है और उसकी जगह जो सही प्रीपोजिशन है वो स्पेस जो दिया गया है उसमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको करके बताती हूँ। नंबर 1 पे है शी वॉज बॉर्न इन 10 जनवरी 2005। शी वॉज बॉर्न ऑन, इन को अंडरलाइन करेंगे और इनकी जगह आपको क्या लिखना है, ऑन 10 जनवरी 2005। ओके, नंबर 2 है इफ यू डू नॉट रिटर्न द बुक्स ऑफ मंडे यू विल बी फाइंड। सो इसका आंसर है ऑफ पे आप अंडरलाइन करेंगे और उसकी जगह फिल करेंगे ऑन। इफ यू डू नॉट रिटर्न द बुक्स ऑन मंडे यू विल बी फाइंड। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर बहुत ईजी होता है, प्रीपोजिशन जो है उसे समझना, उसका इस्तेमाल करना। अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से फिल करेंगे।